हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों अनुपात एवं समानुपात, जिसमें हम किरण पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो बुक होगी दोस्तों, ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी 400 से 500 रुपये में। ठीक है, और इस बुक में एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर सेम टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं, उसको आपको खुद को करना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ बनेगी, सारे टॉपिक पे बनाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अनुपात एवं समानुपात में। ठीक है, तो बेसिक से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और फटाफट इस बुक को सॉल्व करके हम अच्छा एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे। तो आप इस बुक को, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको परचेज़ करके अपने पास रख सकते हो। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण बुक का है, जो कि रेशो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का है। लिखा है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का जो अनुपात है 4, 6, 9 है, उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7, 9, 12 हो जाता है। तदनुसार उन 3 कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी थी। देखो 3 कक्षाएं हैं। ठीक है, 3 कक्षाएं 1, 2, 3। इसमें जो अनुपात है 4, 6 और 9 के अनुपात में क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक में 12-12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो जाती है। हर क्लास में 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं वापस से, तो अनुपात चेंज हो जाएगा। और जो नया अनुपात आएगा दोस्तों, वो क्या होगा हमारा, 7, 9 और 12 होगा। अब इसमें पूछा है कि वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो हमें पता चला है कि अनुपात की वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, तो 4 से 7 हुआ, तो मतलब 3 अनुपात की वृद्धि हुई। यहाँ पे भी 3 की वृद्धि हुई, यहाँ पे भी 3 की वृद्धि हुई, मतलब 3 अनुपात की वृद्धि हुई। और 12 स्टूडेंट के आने के कारण मतलब 1 अनुपात में 4 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई। हमें क्लियर पता चल रहा है। तो 3 अनुपात बराबर 12, मतलब 1 अनुपात बराबर कितनी वैल्यू, 1 अनुपात बराबर 4 स्टूडेंट की वैल्यू। 1 अनुपात बराबर 4 है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ 4 अनुपात, यहाँ 6 है और 9 है। तो हमें वृद्धि से पहले क्या पूछा है, तो वृद्धि से पहले तो यहाँ पे 16 स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे 24 होंगे और यहाँ पे 36 स्टूडेंट होंगे। समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ होता क्या है कि अनुपात की बात करें तो ये अनुपात इस तरीके का चिन्ह होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे 1 अनुपात की वैल्यू, जैसे 4 स्टूडेंट है तो यहाँ पे भी 1 अनुपात की वैल्यू और यहाँ पे भी 1 अनुपात की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, इसके कारण। यहाँ अगर चेंज होता 12 की जगह 14 स्टूडेंट होते हैं, 16 होते, तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग 1 अनुपात की वैल्यू, लेकिन तीनों में स्टूडेंट की संख्या भी सेम है और अनुपात की संख्या की वृद्धि भी सेम है, जिससे हमें 1 अनुपात की वैल्यू 4 मिली। मतलब यहाँ 16 है, 24 और 36 प्राप्त हुआ। उसने बोला कि कुल विद्यार्थी, तीनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 और 6 16, बचा 1, 4 और 2 6 और 1 7। तो 76 स्टूडेंट जो थे दोस्तों वृद्धि से पहले थे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2 संख्याएं हैं 3 एवं 5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12 और 23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 संख्याएं हैं, मैं 2 संख्याओं को बॉक्स में वापस बना लेता हूँ। ये 2 संख्याएं हैं, लेकिन इन संख्याओं की, ये संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो अनुपात क्या दे रखा है, 3 और 5 के अनुपात में 2 संख्याएँ दे रखी है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया है तो दोनों संख्याएँ, मतलब ये मान के चले कि -9 कर दो दोनों संख्याओं में से, तो मुझे जो प्राप्त संख्या का अनुपात मिलेगा 12 और 23 मिलेगा। अब देखो संख्या और अनुपात में अंतर क्या होता है। अनुपात बताता है उस संख्या, 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी। अगर मुझे यहाँ पे पता चल जाए तो मैं वो संख्या प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन अनुपात के लिए मुझे क्या पता चलना चाहिए, 1 अनुपात की वैल्यू, संख्या प्राप्त करने के लिए मुझे क्या पता चलना चाहिए, 1 अनुपात की वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे 1 अनुपात की वैल्यू, वही निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो ये मैं मान लेता हूँ कि 1 अनुपात की वैल्यू भैया x है। अगर x की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं संख्या प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने माना है 1 अनुपात की वैल्यू x है, तो ये x से मल्टीप्लाई कर दे। अगर अनुपात में उसकी 1 अनुपात की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाएगी, संख्या। तो मेरे लिए अभी 3x संख्या बनकर 5x संख्या बन चुकी है। ठीक है,
अभी दोनों संख्याएं मिल चुकी है मुझे, लेकिन वो x की वैल्यू के बाद पूर्ण रूप से मिलेगी। अब देखो करना क्या है ये देखते हैं। 3x और 5x है मेरे पास, इन दोनों में से -9 करूँ। अगर मैं 3x -9 करूँ, 5x -9 करूँ, तो मुझे कुछ संख्या प्राप्त होगी, यहाँ पे कुछ संख्या प्राप्त होगी, और उस संख्या का अगर अनुपात निकालूंगा तो 12:23 आएगा। ठीक है, ये बात मुझे पता चली है। अब देखो करना क्या है, x की वैल्यू निकालना, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो उसी तरीके का मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि एक शॉर्टकट मेथड होगा। ठीक है, हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे 60 आ रहा है और यहाँ पे 69 आ रहा है। ठीक है, तो पहले बड़ा कौन है, तो 69, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 69 हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 60। ठीक है, 60। अब अगर पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करा तो इस डायरेक्शन, और बीच में यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा, और इनके बीच में भी माइनस आएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो 12 नंबर की 108, तो माइनस का 108 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। माइनस बीच में एक और आएगा और एक माइनस इसका हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ठीक है, 9 3 27 का 7, तो 207 आ रहा है दोस्तों। ये इसका आंसर जो है 207 आएगा। ठीक है, 207 में से 108 से ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 99। ठीक है, 100 कम हो जाएगा, बचेगा 99। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 9x। तो यहाँ पे मुझे x की जो वैल्यू मिलेगी ना दोस्तों, x की वैल्यू मुझे मिलेगी 11। x की वैल्यू क्या मिली, 11। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये जो संख्या है 33 हो जाएगी, और ये जो संख्या है 55 हो जाएगी। पूछा क्या है, वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो 33 एवं 55 जो है यह संख्याएँ है। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है a + b b + c और c + a बराबर 6 7 8 के अनुपात में है। मतलब कि अगर मैं a + b की बात करूँ, a + b को जोड़ दूँ, b + c को जोड़ दूँ और c + a को जोड़ दूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगी, मुझे जो संख्या प्राप्त होगी उसका अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो 6 और 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बारीकी से समझने की बात है। a की कुछ वैल्यू होगी, b की कुछ वैल्यू होगी, उन दोनों वैल्यू को अगर जोड़ेंगे तो कुछ संख्या प्राप्त होगी, और उस संख्या का अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, यहाँ पे 7 प्राप्त होगा और यहाँ पे 8 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ बोला है ए बी सी। देखो ए बी सी मतलब वो ए और बी और सी की वैल्यू तीनों को अगर जोड़े तो क्या आएगा, 14 आएगा। मतलब कि ए बी + सी, मतलब इन तीनों की वैल्यू को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 14 आएगा। a + b + c की वैल्यू को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। मुझे पूछा है c का मान क्या होगा, c का मान पूछा है, वो मुझे निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं कि संख्या बना लेते हैं। अगर x से मल्टीप्लाई करा तो ये संख्या बन चुकी है। ठीक है, जिससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी और मैं इसको आसानी से फाइंड कर पाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब a + b का जोड़ 6x हो गया। ठीक है, और x का मल्टीप्लाई करने पर वो जोड़ भी आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ। अब मुझे इन तीनों को जोड़ दूँ तो a + b + c मिलेगा। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ूँ तो a + b, b + c, c + a, ठीक है, इक्वल इन तीनों को जोड़ूंगा क्योंकि ये इसकी वैल्यू के बराबर इक्वल में रखते हैं। तो इनको जोड़ने पर 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 एक सा आ गया। ठीक है, ये 2a 2b 2c हो जाएगा। तो 2 कॉमन निकालने पर a + b + c मिलेगा मुझे, और यहाँ पे मिलेगा 21x। ठीक है, a + b + c की वैल्यू जो कि मुझे पता है 14 है, तो 14 यहाँ पर रखूँगा 2 पे। ठीक है, तो 21 नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी जो मुझे चाहिए थी, तो 7 दूनी 14 और 7 3 21। ठीक है, तो 4/3 जो मुझे मिला दोस्तों, वो क्या मिला, x की वैल्यू मिली। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिली मुझे, 4/3। अभी मुझे पता चल गया कि a + b कितना होगा, तो वो मैं निकाल लेता हूँ। मुझे क्या पूछा है, c पूछा है, तो a + b की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो a + b इसकी वैल्यू कितनी है, 6 x कितना है, 4/3, मतलब कि 3 से जाएगा 2 तो ये 8 आ जाएगी। a + b की वैल्यू कितनी है, 8 है।
यहाँ पे रखूँगा a + b की वैल्यू 8 c और 14। ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो c बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक मिनट, 14 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो c की वैल्यू मुझे पूछिए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, उसके बाद आगे और बढ़ते हैं हम। तो आज हम क्या करेंगे कि सेम टाइप के क्वेश्चन को स्किप करते जाएंगे, उसको आप डील करना, लेकिन जो कुछ नया क्वेश्चन होगा तो उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो, इसको अपन आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, 4M। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है दोस्तों? लिखा है एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी पढ़ते हैं। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, मतलब एक विद्यालय है, एक पूरा विद्यालय है, इसमें कितने स्टूडेंट है 1554 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनको इक्वल करते लिख देता हूँ, 1554 स्टूडेंट है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 था। तो लड़कों का अगर अनुपात देखो तो 4 है, लड़कियों का 3 है, मतलब बॉयज़ का 4 है और गर्ल्स का 3 अनुपात है। ठीक है, उसके बाद कहा है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। मतलब कि अनुपात में अगर यहाँ पे थोड़ा सा अलग वे में लिखूँ तो मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ उसको, तो ये तो मुझे पता चल गया। तो ये जो है 4 अनुपात था और ये 3 था। ठीक है, ऐसे लिख लिया। उसने बोला है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। तो 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया। ठीक है, तो मैं इसको वाइट से डिनोट करता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे कि लड़कियाँ बढ़ रही कि अनुपात बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं वाइट से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया और उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। या कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया तो कुछ लड़के चले गए, तो मैंने माना कुछ लड़के यहाँ से चले गए, तो वो मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ। ठीक है, चले गए, यहाँ से माइनस भी कर देता हूँ तो थोड़ा सा हमें पता चल जाए। कुछ लड़के चले गए, विद्यालय छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात हो गया 7:6 हो गया। तो दोस्तों अब क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। 7:6 कैसे हुआ कि यहाँ पे 4 और 3 में अनुपात में पहले विद्यालय में लड़के और लड़कियाँ थी और टोटल स्टूडेंट 1554 थे। उसके बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया और कुछ लड़के छोड़कर चले गए, जिससे नया नंबर प्राप्त होगा। उस नंबर का अगर अनुपात निकालूंगा तो 7:6 होगा। अब दोस्तों इसको डील कैसे करेंगे वो देखो, 4 और 3 7, मतलब कि टोटल अनुपात 7 है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1554, मतलब कि 1 अनुपात की वैल्यू मुझे मिल जाएगी और बचेगा क्या, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 मतलब कि 1 अनुपात की वैल्यू 221 है। मतलब कि 221 का अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो 3 एकम 3, तो वाइट से रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व। तो 3 एकम 3 663 लड़कियाँ थी, जिसमें 30 लड़कियाँ बढ़ गई, जिससे लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें 30 जोड़ देते हैं तो 693 लड़कियां हो जाएगी। और लड़कों की संख्या कितनी है, तो 884 क्या है लड़कों की संख्या है। अभी हमें पता चल गया कि 693 बराबर 6 अनुपात में है, क्योंकि देखो यहाँ पे जुड़ने के बाद जो अनुपात बना हो तो 6 के अनुपात में, तो मुझे पता चला 693 बराबर कितना है, 693 बराबर 6 अनुपात में है। मतलब कि 1 अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी और 6 कम 6 और 6 और 693 आएगा। ठीक है, 693 और 6 कम 6 बचा 6 कम 6 और 3 33 3 कम 3 3 दूनी 6 221। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ वाली बात समझ में आ रही है, मैं देख लेता हूँ क्या है प्रॉब्लम, क्या है इसमें। थोड़ा सा दोस्तों गड़बड़ यहाँ पे ये हो गया है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी इसको सॉल्व करने में, क्योंकि 22 आएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो इसको वापस से हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं दोस्तों आपसे माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट किया मैंने, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, बढ़ते आगे।
तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। उसके बाद उसको भी हम क्लियर करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आएगा मेरे पास नंबर आएगा वो क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 6, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 8, ये हुआ। अब इसमें अगर हम 30 प्लस करेंगे, 30 प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 प्लस करने पर 696 बराबर 6 हो जाएगा। तो 6 कम 6, फिर 6 कम 6 बचेगा 3, तो 6 36, तो 116 आ जाएगा एक अनुपात की वैल्यू। यहाँ पे अगर एक अनुपात की वैल्यू दोस्तों 116 है, मतलब अनुपात का नियम ये कहता है कि अनुपात आने पर यहाँ पे जो एक अनुपात की वैल्यू होगी यहाँ पर भी एक अनुपात की वैल्यू वही होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब अनुपात में हो तो यहाँ अगर एक अनुपात की वैल्यू 116 है तो यहाँ पे भी 116 होगी। तो 7 × 116 अगर मैं करूँगा तो मुझे यहाँ का नंबर पता चल जाएगा, जिसके बाद मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने विद्यालय में स्टूडेंट जो है बॉयज़ वो छोड़कर चले गए स्कूल, ठीक है, विद्यालय। 7 छंगा 42 बचा 4, 7 एकम 7 और 4 11, ठीक है। और फिर उसके बाद बचा 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो 812 दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट बचे। 888 पहले थे बॉयज़ और बचे कितने 812। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारे पास आ जाएगा जो विद्यालय छोड़कर चले गए, तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा और 8 चले, तो 76 जो है दोस्तों बॉयज़ वो विद्यालय छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। जिसका ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट जो है इसका दोस्तों राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, 5 की ओर ना, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला कि 2 एवं 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए जिससे वो 5:6 में हो जाए। थोड़ा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो 2 एवं 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो मैंने 2 एवं 5 के प्रत्येक पद में x जोड़ दिया, जिससे वो प्राप्त अनुपात जो मुझे बोला 5:6 मिला, ठीक है। मतलब ऐसा बोल रहा है कि 2x, ठीक है, और 5 में 5x जोड़ने पर जो प्राप्त अनुपात है 5:6 में आया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने अभी पहले देखा था, वो तो हमने पुराना तरीका देखा, लेकिन ये थोड़ा नया है, शॉर्टकट है। तो 6 दूनी 12 और 25, तो 25 बड़ा है तो 25 पहले लिखा, -12 बराबर 5x। अच्छा इधर लिया था पहले, या इधर लिया तो पहले 25 लिया, तो इधर लेंगे 6x - 5x, बीच में माइनस याद रखना है आपको, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस 1x हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस जो दोस्तों 8 और 5 13, तो 13 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 13 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x मतलब कि 13 जोड़ देने पर जो प्राप्त संख्या है उन संख्याओं का अगर अनुपात निकालूंगा तो 5:6 में आएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का 13 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा a एवं b का अनुपात, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्यूशन देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है यदि a एवं b का अनुपात 4:5 है, उनके वर्गों का अंतर 81 है, ठीक है। अच्छा हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। यहाँ से आते हैं क्योंकि बीच में थोड़ी सी लाइट चली गई थी, तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लिखा है a b का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो 4:1 a एवं b का जो अनुपात है 4:5 है, और क्वेश्चन में आगे दिया उनके वर्गों का अंतर 81 है। मतलब कि यहाँ पे जो संख्या है a एवं b में जो संख्या होगी उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, 81 होगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है क्या, नहीं, हमें क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। संख्या बनाने के लिए मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि a एवं b के वर्गों का अंतर कितना होगा, वो मैं निकाल सकता हूँ। देखो तो 5x का स्क्वायर -4x का स्क्वायर बराबर कितना, 81। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि भैया b की जो वैल्यू है वो कितनी, 5x मान, क्योंकि x की वैल्यू अगर मुझे मिलेगी तो वो उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने माना कि x की वैल्यू 5 मतलब
जो b की वैल्यू है 5x है, मतलब b का मान 5x है और अनुपात कितना है तो 5 है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये मुझे पता चल गया बराबर कितना है 81। इन दोनों का अंतर कितना है 81 है। ठीक है, a एवं b का अनुपात यह है और उनके वर्गों का अंतर 81 है। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर 81। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, 25 माइनस 16 करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, तो यहाँ 4 और 1 9, ये 9 बचेगा। ठीक है, 4 और 16 और यहाँ पे बचेगा 25, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 5 9। ठीक है, एक्स स्क्वायर आया और 9 में इसका अगर मैं 81 में डिवाइड करूँ तो 9 बार में चले जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर बराबर 9 है और मुझे पता चल गया कि एक्स बराबर कितना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, जिससे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा 3। तो एक्स की वैल्यू मुझे 3 प्राप्त हुई। मुझे पूछा है ए का मान, तो ए का मान भैया 4 3 12, मतलब ए का मान कितना है 12 है। ठीक है, ए का मान कितना है 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। ठीक है, विजिबल है सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने 6 तक सॉल्व किया और अभी हम वापस से बात यही करने वाले हैं कि अगर रिपीट होगा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वापस से जो हमने पहले समझा है तो हम उसको स्किप कर देंगे, ताकि उसको आप सॉल्व करिए और हमारा टाइम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाए। ठीक है, जो नए क्वेश्चन है, जो आपसे अगर डाउट होता है, आपको अटक जाते हो इस कोर्स बुक को सॉल्व करने में, तो उसके लिए आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा। 7 में लिखा है 3 संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में यदि पहली तीसरी संख्या का जो योग है दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो तीनों संख्या का योग कितना है। देखो 3 संख्या है 5 7 और 12 में के अनुपात में है, क्या है 12 के अनुपात में, तो संख्या ए बी और सी। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या, अच्छा पहली और तीसरी की बात करूँ तो ए बी सी की बात नहीं करता हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, तो पहली दूसरी और ये तीसरी संख्या। ठीक है, ये इस तरीके से कहा है तो उस तरीके से हम लिखते हैं इसको। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी तो 12 प्लस 5, पहली और तीसरी का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो दूसरी संख्या अगर 7 है तो उससे कितनी 50 अधिक है। अब ये अनुपात है तो ये संख्या नहीं है, तो पहले तो इसको संख्या बनाते हैं x से मल्टीप्लाई करके, ताकि हमें x की वैल्यू मिले और x की वैल्यू हमें पता चले तो हम यहाँ पे संख्या क्या है वो प्राप्त कर सकें। लेकिन कंडीशन ये बोल रही है कि अगर पहली और तीसरी संख्या को जोड़ देंगे, जिससे जो भी रिजल्ट आएगा उसमें वो रिजल्ट जो होगा दूसरी संख्या जो भी होगी उससे 50 अधिक आएगा। तो मैंने दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया तो मुझे पता चल गया कि वो जो रिजल्ट है वो क्या है 7x + 50 है। ठीक है, इन दोनों का योग। अब हमें यहाँ पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा 17x और 7x माइनस होकर इधर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 50। इन दोनों का डिफरेंस 10x हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 5 और मुझे पूछा है तीनों संख्याओं का योग, तो भैया 25 35 और 60 जोड़ है, तो इसको 5 और 5 10। ठीक है, तो 0 ले लिया, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो 120 दोस्तों इन तीनों का योग होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, लिखा है दो संख्याओं का योग। ठीक है, तो लिखा है दो संख्याओं का योग a एवं b, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो उनका अंतर मान लीजिए a माइनस b है, तो 3 गुना है। ठीक है, तो इसका 3 गुना। अब देखो क्या है, इसको कंडीशन को समझिए। इसने बोला दो संख्याओं का योग, तो a + b का योग और इन दोनों का जो अंतर आएगा उसके अंतर के 3 गुना है, मतलब कि
a माइनस बी बराबर 3 होगा। क्यों होगा ये a माइनस बी बराबर 3 गुना क्यों होगा? क्योंकि इनका जो योग है उनके अंतर से ये 3 गुना अधिक है। तो 3 गुना अगर ये अधिक है तो इसके बराबर लाने में इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब यह इसके बराबर हो जाएगा। आप थोड़ा सा ऐसा समझिए कि इन दोनों का योग अगर 6 है, ठीक है, तो इन दोनों का योग अगर 2 है, ठीक है, तो ये इससे ये जो है इससे 3 गुना है, और मुझे इसके बराबर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 6 और 6 तो दोनों तरफ ये क्लियर हो जाएगा। तो बराबर का साइन बीच में लगा है, तो मैंने इसको इस तरीके से सेटिस्फाई किया 3 से मल्टीप्लाई करके, ताकि ये दोनों तरफ बराबर का साइन जो है सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, ये मैथ्स में हमें याद रखना है इन सारी, तो वो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन उससे काफ़ी आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमें ये वो दिया हुआ है और बोला है कि उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अनुपात निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले दो संख्याओं का उनके अंतर से 3 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, उन संख्याओं का क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें तो b इधर आएगा और a इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो a तो कट जाएगा और ये बचेगा b, तो b इधर कितना हो जाएगा 2b बराबर 3। ठीक है, b की जो वैल्यू है मुझे क्या पता चली 3/2, ये b की वैल्यू है मेरे पास। अब a की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू मेरे पास है, और मैं यहाँ पे वापस इस इक्वेशन में पुट करूँ, या फिर मैं इसको अलग तरीके से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मैं ये करूँगा कि इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 3a हो जाएगा, ये माइनस का 3b हो जाएगा। ठीक है, और ये a प्लस बी बचेगा, ये कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, और ये जो है यहीं पे रहेगा, और ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। लेकिन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ से इधर जाएगा तो ये भी माइनस, और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो a और b कितना होगा, तो a के बाद सामने क्या है 4 है, और b के सामने क्या आएगा, b के सामने क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 4:2। और इसको और अगर सॉल्व करें तो 2:1 जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम उसको समझ के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करते हैं। बीच में थोड़ी सी वॉइस चली गई थी, उसके लिए हमने उसको वापस से ठीक किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 432 विद्यार्थी वाले के स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 4:5 है। मतलब कितने विद्यार्थी है, 432 विद्यार्थी है। उसने बोला कि 5:4 में, मतलब कि एक स्कूल में 5:4। ठीक है, जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिला लेते हैं तो कुछ नए लड़के इसमें आ जाते हैं, कुछ नई लड़कियां इसमें आ जाती हैं। ठीक है, दाखिला लेते हैं, जिससे अनुपात जो है तो लड़कियां नए लड़के और लड़कियां दाखिला लेते हैं, और उसमें लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, और तथा लड़कियों की संख्या लड़कों से अनुपात, लड़कों का लड़कियों से जो अनुपात है 7:6 हो जाता है। ठीक है, तो बताइए नई लड़कियों ने दाखिला लिया, मतलब कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया, ये हमें पूछा गया है। सिंपल है, पहले हम क्या करते हैं, 5 और 4 9, 9 बराबर 432 विद्यार्थी। तो 9 चौक 4 बार में ले लेते हैं, 9 चौक 36। ठीक है, बचेगा हमारे पास 36 और 4 इंसान 9×8 72। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 अनुपात की वैल्यू मेरे पास 48 आ गई। 48 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे शुरुआत में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी थी, और उसके बाद एडमिशन लेने के बाद लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हुई। उसके बाद हम उसको सॉल्व करके आसानी से यहाँ पे लड़कियों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये 40 बचा 4, 4×5 26 और 4 24, 240 क्या है
240 लड़के थे, ठीक है, 240 क्या है, लड़के हैं। लड़कियों की संख्या बोले तो 8 चौक 32 का 2 बचे 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो 192 क्या है, लड़कियां हैं। 240 में 12 का प्लस करूँगा तो 252 आ जाएगा मेरे पास, 252 बराबर मुझे पता है कितना अनुपात है, 7 अनुपात है, ठीक है। इसका जोड़ करने के बाद 240 में 12 का जोड़ करने के बाद 252 आएगा, तो 252 बराबर 7 अनुपात, मतलब कि एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी वो मुझे पता चल जाए। 7 3 21 बचे 4, 7 चौक 7 6 42, तो एक अनुपात की वैल्यू 36 है। और अनुपात का नियम ये बोलता है कि अगर अनुपात है यहाँ पे एक अनुपात की वैल्यू 36 है तो यहाँ पे भी 36 होगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे पता चल जाएगा लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 18 और 3 21, 18 और 3 कितने हो गए, 21 हो गए। 36 बचे 3, 6 3 18 और 3 21, तो 21 मतलब 216 लड़कियां हुई है बची हुई, मतलब एडमिशन के बाद लड़कियों की संख्या 216 हो गई है। तो कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया होगा, तो 24 लड़कियों ने एडमिशन लिया होगा, तभी जाके 192 में 24 प्लस होकर 216 बनेगा। तो कितनी लड़कियों ने एडमिशन लिया, तो 24 जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। फटाफट सॉल्व करेंगे, आसानी से समझेंगे, काफ़ी आसान है तरीका, ठीक है। लिखा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, ठीक है, उनका गुणनफल 320 है। तो माना मैंने दो संख्या है, तो इस संख्या को पहली संख्या 1x हो गई और दूसरी संख्या 5x हो गई। इनका जो गुणनफल है दोस्तों वो कितना है, इनका गुणनफल जो है हमारे पास 320 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² और ये 5 बनेगा। तो 5 को डिवाइड करूँगा 320 में, तो 5 6 30 और 4 64, ठीक है, 5 चौक 4 5 20 हो जाएगा, 5 6 30, ठीक है, 64 आएगा। तो x, और यहाँ पे मैं इसको 64 को क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर, तो कट जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी बचेगी, x की वैल्यू दोस्तों मेरे पास 8 बचेगी। अगर x की वैल्यू मेरे पास 8 बचती है और उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ इसमें, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या। और मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा है इन दोनों संख्याओं के बीच का, वर्गों के बीच का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या बची वो 8 हो गई, ये 8 हो गई और यहाँ पे हो गई 40। अब इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, मतलब इसका स्क्वायर के बीच का अंतर पूछा है। यहाँ पे 1600 हो जाएगा और यहाँ से 64, और ये माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 10 में से 9 में से 6 जाएंगे तो 3 और ये 15, तो 1536 दोस्तों इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए। 11 से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है। तो आप इस बुक को कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा, और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। लिखा है तीन संख्याओं का योग कितना है, 540 है, यदि पहली दूसरी सा अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2 और 7 है, तो तीसरी संख्या क्या है, दूसरी तीसरी का सॉरी, तो वो तीन संख्याओं का योग कितना है, 540। तो मैंने ले लिया A, B और C, और इन तीनों का योग कितना है, 540। यदि पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली एवं तीसरी संख्या का जो अनुपात, तो पहली और तीसरी का अनुपात देखो तो कितना है मेरे पास, 9:13 है। और पहली और तीसरी का सॉरी दूसरी और तीसरी है ना, दूसरी और तीसरी और पहली और तीसरी ऐसा दे रखा है, 2:7। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। अब हमें क्या प्राप्त करना, पहले तो ABC निकालें, पहले अनुपात निकालें ABC का। तो अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ C के 2 मान है, तो उसको सेम 1 बनाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो मैंने 13 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और 7 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अब मुझे यहाँ पे मिलेगा 63
और यहाँ पे 91, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा 26 और यहाँ पे भी 91। तो मुझे ये पता चल गया कि भैया ए की जो वैल्यू है कितनी है, 26 है अनुपात में देखें, और बी की जो वैल्यू है 63 है, और सी की जो वैल्यू है 91 है। तो मुझे ए बी सी तीनों के अनुपात प्राप्त हो गए, ठीक है। अब मुझे क्या प्राप्त करना है, ठीक है। अब मुझे 540 तीनों का योग दे रखा है, तीनों का योग कितना है 540 है। तो संख्या बना लेता हूँ x और x, तीनों को जोड़ूँ तो ये हो जाएगा 4 और 6 10, बचेगा 1, 9 और 1 10, और 6 16 और 2 18। तो 180 x हो जाएगा बराबर 540। तो ये 3 बार में जाएगा, तो x की जो वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी, 0 से 0 भी कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी हो जाएगी 3। तो x की वैल्यू अगर मेरे पास 3 आ गई तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या पूछा है, तो 91 × 3 273 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि युद्ध से पहले, यह एक युद्ध हुआ, युद्ध से पहले टैंक और प्लेन की संख्या। तो युद्ध से पहले टैंक और प्लेन की संख्या कितनी थी, 5:3 था, उसका अनुपात दे रखा है संख्या का। तो युद्ध से पहले टैंक और प्लेन की संख्या का 5:3 में अनुपात दे रखा है, तो इसको संख्या बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल गया कि युद्ध से पहले प्लेन की संख्या 5x थी, और टैंक की संख्या 5x थी, और प्लेन की संख्या 3x थी। उसके बाद उसके दौरान 1000 युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 प्लेन नष्ट हो गए, माइनस कर दिया, ठीक है। जिससे जो प्राप्त संख्या है उसका अनुपात मिला 2:1। सिंपल सॉल्व करना है 6 और ये, तो पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप, ये हमारी सेकेंड स्टेप। तो ये हो जाएगा 6x माइनस और ये 5x, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, या सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का तो पहले इसका किया तो -1000, और बीच में माइनस आएगा तो बीच में माइनस लगा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 1600 और बीच के एक माइनस 1600, तो बीच में एक माइनस तो प्लस हो गया। तो x की जो वैल्यू मिलेगी ये 600 यहाँ पे आएगा, और x डिफरेंस, तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो 600 मिलेगी। x की वैल्यू क्या मिली 600। इसके वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3000 टैंक थे युद्ध से पहले, और प्लेन थे 2400, 1800 सॉरी 1800 था क्या नहीं, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया। अब मुझे पूछा क्या गया, पूछा है युद्ध के बाद टैंक की संख्या। तो भैया युद्ध के बाद जो है, युद्ध के पहले अगर टैंक की संख्या 3000 थी और युद्ध होने पर 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो बचे कितने 2000। 2000 क्या है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3, 6, 8 है। तो पहली, दूसरी और तीसरी, 3, 6, 8 ये क्या है अनुपात है, और संख्या बनाए तो 3x, ये हो गई संख्या हमारी 3x, ये 6x संख्या, और ये 8x हो गई। उसने बोला यदि तीनों संख्याओं का, ठीक है, तीनों संख्याओं का अनुपात ये, और यदि उनका गुणनफल, मतलब यदि मतलब तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है कि 92 16 है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 92 16। 3x × 6x × 8x बराबर कितना है 92 16। बस काटना है तो 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचा 4, 8 पंच 40 और बचा 1, तो 8 दूनी 16 16। इससे काटे तो 6 एकम 6 बचेगा 5 55, 6 नमक की 54 बचा 1, 6 दूनी 12। 3 से काटा तो 3 6 18 बचा 1, तो 3 चौक 12। तो x क्यूब आएगा, x तो बचा है ना, x क्यूब बराबर 64 है। इसमें 4 का क्यूब लूँ तो 4 का क्यूब अगर मैं लूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल,
x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू मेरे पास आई 4। x की वैल्यू अगर मेरे पास 4 आ गई और मुझे पूछा है तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों? तो तीनों संख्याओं का योग अगर मैं देखूं तो 6 और 3 9 और 8 17 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 68 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि तीन संख्याओं का जो अनुपात है 2 3 5 में यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे आसान सवाल है। तीनों संख्याओं का अनुपात है तो तीनों संख्याओं का अनुपात है, संख्या बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और बोला तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं का योग कितना है? 10x बराबर कितना है? 275। x की वैल्यू कितनी है? 27.5। सबसे बड़ी संख्या 5x और 5 इंटू 27.5 25 बचा 2 35 और 2 37 बचा 3 5 का 5 और 5 दूनी 10 और 3 13, तो 137.5 जो है इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में लिखा है कि यदि संख्याओं का योग 162 है, यदि पहली और संख्या का दूसरी संख्या से 5 7 है। सेम क्वेश्चन है, पहली का दूसरी का 5 7 है और दूसरी और तीसरी का जो है 5 3 है। तो इस टाइप का अगर दे रखा हो तो इधर 7 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5, ये 25, ये 35, ये 21। ठीक है, अब इसको संख्या बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे संख्या मिल गई। अब तीनों संख्याओं का योग क्या है? 162 है और इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 बचेगा 1, 3 और 2 5 और 6 और 2 8 81x और ये 2 बार में जाएगा तो x की जो वैल्यू मिलेगी 2 मिलेगी। x की वैल्यू मुझे 2 मिली, मुझे पूछा क्या है? दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या दोस्तों 35x है और x की वैल्यू 2 है, मतलब कि दूसरी संख्या कितनी है? 70 जो है इसकी दूसरी संख्या, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एक बात जानने को है और वो ये है कि इसकी एक मेथड है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम उसी मेथड से करेंगे तो आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला है पहले उसकी भाषा को समझो, क्वेश्चन के टाइप को समझे, फिर उसके बाद उस मेथड को समझेंगे। लिखा है कि 103 135 110 और 144 ये 4 संख्याएँ हैं। ठीक है, और इन चारों संख्याओं में मैं क्या जोड़ दूँ? ठीक है, जिससे प्राप्त जो संख्याएं हैं, ठीक है, उन संख्याओं का अगर मैं अनुपात निकालूंगा, उन संख्याओं को क्या करूंगा? अनुपात निकालूंगा, तो वो अनुपात जो है दोस्तों दोनों तरफ क्या है? समान होंगे। समान मतलब दोनों तरफ अनुपात सेम होगा। अगर यहाँ पे 2:1 आया तो यहाँ पे भी 2:1 आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है उसको हम देखते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन के टाइप को समझा, क्वेश्चन की प्रकृति को समझा, लेकिन अब हम उसमें कौन सी मेथड यूज़ करेंगे वो हम समझते हैं। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको इस तरीके से करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इसको यहाँ पे लिखना है। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 32 और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 34। इसके बाद बीच में अनुपात लगाया, उसको छोटे से छोटा सॉल्व करा, छोटे से छोटा अनुपात में कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 2 6 12 और यहाँ जाएगा 17। अब इसके बाद ये नहीं कट रहा है, ये फाइनल है, तो हमें क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है, वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई करूँ 16, तो 16 एकम 16, 110 में पहले मैं 16 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मेरे पास 16 एकम 16। ठीक है, 0 तो ले लिया, 16 एकम 16 बचा 1, 16 एकम 16 और 1 17, तो 1760 ये आ जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 17 तिया 51 और 17 एकम 17,
तो बड़ा कौन है 1760, 1760 माइनस 1751। मेरे पास जो आंसर आया वो आया, डिफरेंस जो है इनका जो डिफरेंस है दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस है। तो 1 बराबर मेरे पास क्या है 9। ये जो 1 बराबर 9 है ना, यही है हम क्या जोड़ेंगे 1 बराबर 9। तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना, अगर यहाँ पे 2 होता, इन दोनों का भी डिफरेंस क्या होता 2 होता, तो भी फिर हम 1 की वैल्यू निकालते। ठीक है, तो 9 जो है 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त संख्या है वह समान अनुपात में हो जाएगी। आपके पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आसानी से समझेंगे, बारी बारी से सारी चीज़ों को समझेंगे और पूरे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और पूरी बुक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि सारे लोगों के पास वीडियो जाए और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट और आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। 17 नंबर में बोला है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 5:4 है। तो दो संख्याओं का दोस्तों अनुपात क्या है 5:4। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, इसको संख्या बनाए तो दोनों संख्या 5x + 4x है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं का योग 180 है। तो मुझे पूछा है कि दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये 9 से जाएगा 2 बार में, तो x की जो वैल्यू मिली मुझे 20 मिली और मुझे पता है कि सबसे छोटी संख्या यही आएगी। तो 40 दूनी 80 मतलब 4 दूनी 8 मतलब कि 20 का मल्टीप्लाई करूँ 4 × 20 करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 80 जो दोस्तों ये है इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जो कि अभी हमने किया कि कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या प्राप्त संख्या जो है समान अनुपात में हो जाए। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है तो हम इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको आप खुद सॉल्व करें, ताकि हम आगे जो क्वेश्चन रहेगा उसको, जो नया टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको सेम है और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 ये भी हमारे पास सेम है। तो क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए भैया। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे करोगे कि 2:3 तो 3x संख्या हो गई, 2x 3x हो गई। इसमें पहली संख्या में आप 50 घटा दीजिए तो -50 कर दीजिए। ठीक है, पहली संख्या में क्या करिए माइनस का 50 करिए, दूसरी संख्या में प्लस का 50 कर दीजिए। प्राप्त अनुपात यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालना और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप मूल संख्या है मतलब कि यहाँ की क्या संख्या क्या है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो आसान क्वेश्चन है। आप अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप इसको खुद सॉल्व करिए ताकि आपको भी समझ में आए कि हम क्या समझ रहे हैं। ठीक है, 20 में लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 यदि उनका महत्तम समापवर्तक 16 हो तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो दो संख्याएं हैं a एवं b जिसका अनुपात 4:5 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 16 हो तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो महत्तम समापवर्तक क्या होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि यहाँ पे जो भी संख्या होगी ना a और b के स्थान पर जो भी संख्या होगी उस संख्या में क्या करा, उस संख्या में 16 जो है महत्तम समापवर्तक है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो अगर हम दोनों संख्याओं में से अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला तो वो क्या निकला हमारा 16 निकला। और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलने के बाद हमारे पास जो बचा वो 4:5 में बचा। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या हमने इन दोनों में से बाहर कर ली। जो बड़ी से बड़ी दोनों में से कॉमन निकला वो 16 निकला और यहाँ से भी 16 निकला। तो बचा हुआ जो अमाउंट बचा हमारे पास, जो बचा हुआ संख्या का जो अनुपात बचा वो 4:5। संख्याओं का योगफल पूछा तो वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी। तो 16 चौक 64 और 16 पंच 80। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, 16 चौक 64 और 16 पंच 80। तो ये दोनों संख्याएं मुझे प्राप्त हो गई। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है और इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा तो 14, 144 जो है दोस्तों इन दोनों संख्याओं का योग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका
राइट आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करे और आगे बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करें, ताकि आप उस वीडियो को जब देखो तो पूरा 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो पूरा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप कवर करो और फटाफट 5 से 6 रोज में एक चैप्टर को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 से अब आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्लियर विजिबल है क्या हर चीज़, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है दोस्तों वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करूँ मैं, तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि इसमें लिखा है 21, 22, 60, 64 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो, और फिर वो जो संख्या है उसको x+1 और 7x+8 के बीच मध्यानुपात प्राप्त करना है। तो आपको करना क्या है, मध्यानुपात कैसे निकालना है, b² है x+1 और 7x+8, ये मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है। कैसे आता है देखो, a/b, b और c, ये बीच में b², इन दोनों का मल्टीप्लाई a² a × c, और ये है अनुपात समानुपात का चिन्ह, तो यहाँ पे हमने लिखा दिया बराबर का चिन्ह। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकालनी है, x की और x की वैल्यू निकालने के बाद इसको सॉल्व करना है ताकि आपको b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं तो आप भी समझ जाएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो वापस से एक बार बता देते हैं, 21, 22, 60 और 64, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों का डिफरेंस 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 60 और 6 बड़ा इधर आएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 माइनस 60, इन दोनों का डिफरेंस 24, तो 8 जो है 8 मिला मुझे, क्या जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे हम, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, मतलब x की जगह में क्या मिला 8 मिला, तो बस 8 हमें मिल गया। अब हम इसको मध्यानुपात निकाल लेते हैं, तो b² बराबर x प्लस, और ये 7 8 56 और 56 63, 64, बस ये हमारे पास आया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर चले जाएगा, तो b की जो वैल्यू बचेगी 12 आएगी। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 88, तो 8 24, b की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 24 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 को हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं 22 की ओर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसके पहले जो किया था कि 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए तो 3 और 5 के अनुपात में है। प्रत्येक में से हम क्या करेंगे 13 माइनस कर देंगे, तो जो नई संख्या प्राप्त होगी उसका अनुपात 10-21 होगा। हमें पूछा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात क्या, दोनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। हमें मूल संख्या में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हम 15 प्लस कर देंगे, और फिर जो संख्या प्राप्त होगी उन दोनों के बीच का अनुपात निकालेंगे, तो वो क्या होगा, तो वो आपको सॉल्व करना है। तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे फिर उसमें हम x की वैल्यू का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या में 15 जोड़ देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो अनुपात ना आएगा वो क्या आएगा, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आए तो आप कमेंट में इसको कमेंट करिएगा, तो फिर हम इसका आगे सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन सरल है, आप कर ही दोगे इसको आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है a और b दो संख्या का अनुपात 5:2 है। प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या का अनुपात क्या होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इसमें क्या कहा है उसको देखते हैं। देखो हम सेम क्वेश्चन में इसलिए वापस से
टाइम नहीं वो करना चाहते क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो हम इसलिए सेम क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी चीज़ें समझ में आएगी। लिखा है 3 संख्याएँ हैं, 1/2, दूसरी जो है 2/3 और तीसरी जो है 3/4 है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या तो पहले प्राप्त करें, उसके बाद हम उसका सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमें अंतर दे रखा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुपात को सही बनाते हैं। तो ये A, B और C ये 3 छोटी संख्याएं मैंने ले ली और इसका अनुपात अगर हम क्लियर बनाएं तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे बारी बारी से। अगर यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 3 और 4, तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 8 और 2 16, ठीक है। और यहाँ पे जो बचेगा 3 कट जाएगा तो 8 24। तो इस तरीके से मेरे पास बचेगा। अब मुझे अनुपात तो पता चल गया ये क्या है, तो अब इसको संख्या बना लेता हूँ। अब मुझे बोला है कि सबसे बड़ी, क्या बोला है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। तो सबसे छोटी तो 12x दिख रही, सबसे बड़ी है 24x, इन दोनों का अंतर 27 है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 27। तो 12x आएगा इन दोनों का अंतर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/12। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या ये है 12x, जिसमें x की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको इस तरीके से 12x है, 12 और x की वैल्यू कितनी है 27/12। तो मुझे पता चल गया कि जो 27 जो है वो क्या है, सबसे छोटी संख्या है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं दे रखी है। मतलब हमने थोड़ा कहीं ना कहीं गलती ज़रूर की। देखो गलती कहाँ की होगी, 4 3 12, ठीक है, 8 8 दूनी 16, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 6 3 18। तो ये 18x आएगा। और इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का अंतर आ जाए जो हमारे पास, वो आएगा 6x, ठीक है। अब यहाँ पे 6 आएगा तो इसको काटेंगे तो 2 बचेगा। तो 54 जो है अब है हमारी सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या है, वो क्या है 54। ये जो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का, लेकिन बोला है कि तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत निकाल लेते हैं। तो मुझे तीनों संख्याओं का औसत निकालना है, तो औसत निकाल लेते हैं। तो देख लेते कैसे करेंगे औसत को। तो मेरे पास अभी क्या आया था, x की वैल्यू 27/6 आया था ना, ठीक है। x की वैल्यू 27/6 है। अब मुझे पूछा है तीनों संख्याओं का औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों को मैं जोड़ दूँ और उससे 3 से डिवाइड कर दूँ। तो तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, और उसके बाद 3 से डिवाइड कर दूँ। तो पहले इनको जोड़ ले, तो 8 और 6 14, 14 और 2 16, ठीक है। बचा एक 2 और एक 3 और एक 4, 46। और x की जो वैल्यू है 27/6, ठीक है। 6 है और 3 से काटे तो 3 एक कम 3, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से काटा तो 3 बचा, 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 नाम 27 और 3 तिया 9। तो 23 × 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो कि तीनों का एवरेज होगा। तीनों का एवरेज क्या बोलता है, तीनों को प्लस करें, डिवाइड 3 4 होते, 4 प्लस करते, डिवाइड 4 करते, तो वो एवरेज हो जाता है। तो तीनों का एवरेज 69 है, ठीक है। अगर आप
नए हैं तो आपको थोड़ा सा सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप मैथ्स को थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप आसानी से सारी चीज़ों को आसानी से समझ जाओगे। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं 26 में क्या लिखा है, 7 और 5 के अनुपात, उनमें से प्रत्येक में 40 कम करने पर अनुपात जो है 27-17 हो जाता है। तो सेम है, देखो क्या है कि 7 अनुपात 5 में है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर चुके, दोनों में 40 कम कर दोगे तो जो बचा हुआ अनुपात आएगा वो क्या आएगा, दोनों संख्याओं का, वह 27-17 आएगा। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 27 है, यह भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, जो मूल संख्या उनके बीच का अंतर पूछा है, और यहाँ पे जो पूछा है उनका योगफल पूछा है। तो आप उसको जोड़ देना जो संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। 28 जो है इसको भी आप कर सकते हो, तो ये भी आप कर लोगे, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो हम क्या है कि उस टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे जो नया होगा, लेकिन अभी जैसे हमने इसकी मेथड बता दी तो आप इसको खुद करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कुछ डाउट आएंगे तो आप उसको सॉल्व भी करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आओगे, ठीक है। तो हम उसको नहीं कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 29 में। तो इसमें क्या लिखा, 3 और 4 के अनुपात में प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर अनुपात 9-10 तो वह संख्या प्राप्त करिए। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5 निम्नलिखित उनका योगफल हो सकता है। ये वाला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से समझते हैं। दो पूर्ण संख्या है, एक a है, दूसरी संख्या क्या है, b है। दोनों पूर्ण संख्याओं का अनुपात जो है 5:7 है। पूर्ण संख्या मतलब पॉइंट में ना होगी, नहीं होगी, ठीक है। पूर्ण रूप से होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दोनों पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना है, हो सकता है। तो हमें ये पूछा है दोनों पूर्ण संख्याओं का अगर अनुपात 12 और 7 है तो योगफल क्या होगा। तो भैया दोनों पूर्ण संख्याओं का योगफल तो होगा हमारे पास 12x, ठीक है। क्या होगा, 12x होगा। अब जो 12x है इसमें अगर x की वैल्यू पूर्ण मिलेगी तो उसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये संख्या भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, ये संख्या भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। लेकिन x की वैल्यू अगर पॉइंट में मिलेगी तो यहाँ भी पॉइंट में आएगा, यहाँ पे भी पॉइंट में आएगा। लेकिन मुझे पता है इन दोनों संख्याओं का कितना है, 12x है। अब इन 4 ऑप्शन में से ही कोई एक संख्या हो सकती है उनका योगफल, तो उनका योगफल लेते हैं। तो 68 जो है 12 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, डिवाइड तो होगा। तो 68 नहीं हो सकता, 46 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो। तो 60 जो है एक लौता है जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, 2 है, जो कि 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मिलेगा और 35 मिलेगा, जो कि दोनों एक पूर्ण संख्या के रूप में कार्य कर रहे हैं, मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 की ओर। लिखा है 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुने का अनुपात 14:15 है। तो पहला भाग क्या होगा, ये 78 है, इसको 2 भागों में मैं क्या करता हूँ, विभाजित करता हूँ। तो पहला भाग अगर मैंने x माना तो दूसरा भाग 78 माइनस x मानूंगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि पहले भाग के 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात 14:15 है। तो पहले भाग का मैं ले लूँ 4 गुना, ठीक है, और जो दूसरा भाग है उसका ले लूँ 78 माइनस x, इसका ले लूँ मैं 5 गुना, ठीक है, का अनुपात। तो इनका अनुपात पहले भाग के 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का जो अनुपात है, ठीक है, वो है 14:15। मतलब समझ में आया आपको। देखो क्या है कि पहले भाग का 4 गुना अगर मैं लूँगा जो भी संख्या प्राप्त होगी, दूसरे भाग का 5 गुना लूँगा जो भी संख्या प्राप्त होगी, उसका अगर मैं अनुपात निकालने जाऊँगा तो 14:15 आएगा रिजल्ट में, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू मिलेगी तब तो मैं पता कर पाऊँगा कि पहला भाग की वैल्यू, पहला भाग कितना होगा, दूसरा भाग कितना होगा, ठीक है। तो मुझे पता क्या करना है, मुझे पूछा है पहला भाग क्या होगा, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये कंडीशन मुझे दे रखी है। ये क्या बराबर के इधर क्या है, बराबर के इधर वो अनुपात है जो इनको सॉल्व करने के बाद आएगा, तो उसके इक्वल रख लिया और ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब
हम काट सकते हैं, तो यहाँ से 5 से 3 बार में चले जाएगा और 4 से, ठीक है, तो ये इतना हम कर सकते हैं, 2 से काट देते हैं तो ये 2 बचेगा और ये 7 बचेगा और कटना नहीं कटेगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू 6x बीच में बराबर। अब इसमें इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो कुछ नहीं है, तो 7x और 78 में 7 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम लेते हैं 7x माइनस 7 8 56 का 6 बचा 5, 7 7 49 और 5 49 और 5 हो जाएगा हमारे पास 54। ठीक है, ये 7x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 13x बराबर 546 हो जाएगा। ठीक है, तेरह 52 6, कुछ गड़बड़ है क्या देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक है क्या। 3 दूनी 6 और 7x 7 8 56 का 6 बचा 5, 7 7 49 और 5 54। 7x माइनस का है 13x। एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये हो जाएगा 13 चौक 52। ठीक है, तो 52 बचा कितना, 2, 13 दूनी 26, तो 13 चौक 52 और बचा 2, 13 दूनी 26। तो x की जो वैल्यू मिलेगी 42 मिलेगी। ठीक है, और वो यहाँ पे रख दूंगा। तो मुझे क्या पूछा, पहला भाग, तो पहला भाग कितना दोस्तों 54 है, हाँ सॉरी 42 है। पहला भाग कितना है, x की वैल्यू 42 है, तो पहला भाग जो है 42 है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगर दूसरा भाग पूछते तो हम वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, बीच में कुछ हो जाती है मिस्टेक समझने में चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, विजिबल है, पहले एक बार हम देख लेते हैं। 32 विजिबल है। ठीक है, लिखा है दो संख्याओं का जो अनुपात है 3 और 5 में, पहली संख्या में 8, दूसरी संख्या में 7 जोड़े तो अनुपात 2:3 में हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े न आने पर उनका अनुपात क्या होगा। तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसके पहले हमने देखा था, उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ना करते हुए आगे बढ़ते, लिखा है कि 33 में 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 10 29 है। ये संख्या 1 2 4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो 3 धन पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन उन संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। A B C 3 संख्याएं हैं, इसका क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 1 2 और 4 के। संख्या बनाने के लिए x, ये 2x हो गई, ये हो गई 4x। अब ये संख्या बनो, उन्होंने बोला कि 3 धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, उनका वर्गों का योग कितना है, 10 29 है, और ये संख्या है का अनुपात क्या है, 1 2 4 में है। तो ठीक है, तो ये संख्या का अनुपात था, तो वो संख्या बना ली हमने अनुपात से। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछा है, लेकिन ऊपर आते हैं, ऊपर का मतलब कि इस लाइन पर आते हैं। तो देखा, तीनों धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 10 29 है। तो तीनों संख्याएं मुझे मिल चुकी है, तो इनके वर्गों का योग, तो यहाँ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इनका जो योग है, वर्गों का योग, वो है 10 29। तो x स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो 16 और 4 20 और 1 21 बराबर 10 29। मुझे यहाँ x की वैल्यू निकालना मेरा उद्देश्य है। तो 21 से 7 इसको काटते हैं, 21 7 से काटते हैं। ठीक है, तो 7 3 21 या फिर हाँ ठीक है 7 से काट, 7 3 21, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 28 और 4 7 7 49, फिर 3 से 3 चौक 12 बचा 2 और 3 हम 27।
तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास 49 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 49। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 49 है तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, जो कि कट जाएगा तो x की जो वैल्यू मिलेगी मुझे क्या मिलेगी 7 मिलेगी। x की वैल्यू अगर मुझे 7 प्राप्त हुई है और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो संख्या भी प्राप्त कर लूँगा। और मुझे ये पूछा ही क्या है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या 4x है और सबसे छोटी है 1x। इनके बीच का अंतर कितना आएगा 3x आएगा और x की वैल्यू मेरे पास क्या है 7 है, तो मुझे मिल गया 21 जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो 21 है इसका ऑप्शन नंबर 33 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, उसको देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65 है, यदि कक्षा में लड़कों की कुल संख्या 35 है। अच्छा, तो लड़कियों की कुल संख्या तथा लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। सिंपल है भैया, पूरे विद्यालय में 65 है और उसमें अगर देखें तो लड़कों की, अच्छा किसकी संख्या दे रखी है, लड़कियों की कुल संख्या दे रखी है, मतलब गर्ल्स की 35 दे रखी है, तो भैया बॉयज़ की कितनी होगी 30 होगी। और हमें क्या पूछा है, लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात, लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की। ठीक है, तो लड़के इधर है, तो लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात, तो 5 से काटा तो 6 बार तो 7 बार, 6:7 जो है इसका राइट आंसर होगा। लड़कों का लड़कियों से पूछा है तो लड़के पहले आएंगे, फिर इधर लड़कियों को लिखेंगे। ठीक है, आगे बोला है 4:7 प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि 2:3 हो जाए। तो 35 वाला जो क्वेश्चन है वह सेम टाइप का क्वेश्चन है इसके पहले जो हमने सॉल्व किया, तो आप उस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा। 36 में आते हैं तो लिखा है x अनुपात y बराबर 3:2 है। x प्लस वाई 90 है तो x माइनस वाई क्या होगा। भैया x अनुपात y क्या है 3:2 में है। मुझे पूछा x प्लस वाई बराबर कितना है 90। तो भैया x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू में यहाँ पे और y की वैल्यू कितना है 2x है। इन दोनों को मैंने संख्या बना ली और ये हो जाएगी 5x और 90, तो 5 से काटा तो 5 एकम 5 और 8 पंच 40, तो x की वैल्यू मुझे मिली 18 और मुझे पूछा है x माइनस वाई का मान क्या दीजिए। तो भैया x माइनस वाई कितना है, तो 3x माइनस 2x बराबर x है, तो वो जो कि x की वैल्यू 18 है, तो 18 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है कि x को 9, 15, 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं जो हैं समानुपात में हो जाती है। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, जोड़े जाए या घटाए जाए, आपको उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो 37 भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 38 भी आप सॉल्व कर सकते हो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 39 की ओर आते हैं, 39 में कुछ चीज़ें हैं उसको समझते हैं। 39 ठीक है, थर्टी 39 में लिखा है कि जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते तो दोनों कक्षाओं में बच्चों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या तथा कक्षा बी में बच्चों की संख्या से 2 गुनी हो जाती है। तो ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो करना क्या है, जब कक्षा ए और एक कक्षा बी है, बोला है कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों तरफ बच्चों की संख्या समान हो जाती है। मतलब कि अगर यहाँ पे x + 5 बच्चे हैं, यहाँ पे कितने हैं, कक्षा ए से बी जी में जाते हैं ना, कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि अगर कक्षा ए में x + 5 बच्चे हैं तो कक्षा बी में x - 5 होंगे, ठीक है। जब यहाँ से 5 बच्चे इधर जाएंगे तो यहाँ पे तो x बचेगा और इधर आएंगे तो 5x + 5 + 5 होगा, तो ये कटेगा तो ये भी x हो जाएगा। तो दोनों तरफ बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ये कंडीशन मुझे ये दे रखी है, ठीक है।
तो मुझे पता चल गया कि प्रारंभ में x+5 बच्चे यहाँ पे थे और b में x-5 थे। अब बोला कि दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है, ठीक है। यदि कक्षा b से 25 बच्चे कक्षा a में प्रवेश करते हैं तो कक्षा a में बच्चों की संख्या तो कक्षा b में बच्चों की संख्या से 2 गुनी हो जाती है। अब इसमें बोला क्या है कि भैया आपके पास इस तरीके से दे रखे हैं, कक्षा a में जो बच्चों की संख्या शुरू में x+5 है और b में जो है x-5 है, ताकि दूसरी ये जो कंडीशन फर्स्ट दी थी वो तो सेटिस्फाई हो गई। अब कंडीशन सेकंड बोल रही है कि 25 बच्चे b में प्रवेश करते हैं। भैया a से 25 बच्चे b में प्रवेश कर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, कक्षा a से यदि कक्षा b से 25 बच्चे कक्षा b से 25 बच्चे a में चले जाएंगे तो ऑलरेडी x-5 है और -25 हो जाएगा तो x-30 हो जाएगा, तो x-30 और इधर चले गए 25 तो इधर हो जाएगा x+30। ये दोनों तरफ कंडीशन मिल रही। आगे बोला है कि अगर ये चीज़ होती है तो कक्षा a में बच्चों की संख्या कक्षा b के बच्चों की संख्या से 2 गुनी, तो कक्षा a में जो बच्चों की संख्या है x+3 जो कक्षा b के बच्चों की संख्या x-3 है उससे कितनी है, ये 2 गुना है, इससे ये 2 गुना है। तो भैया अगर ये 2 गुना है तो बराबर का चिन्ह लगा लिया, तो इसको बराबर करना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 गुना है तो ये भी उसके बराबर हो गई। क्योंकि देखो अगर ये इससे 2 गुना है मतलब कि ये 2 गुना है तो ये 1 गुना होगी। अगर ये 1 है और इधर 2 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। तो बस वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बराबर का जो चिन्ह था वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 गुना है तो ये 2 गुना थी, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो दोनों तरफ संख्या बराबर हो गई। अब मुझे सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करते हैं तो ये 2x और ये 60, ये हो जाएगा x+30। ये 2x इधर आएगा या फिर अपन 60 को इधर लाते तो प्लस का हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा और ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो x बचेगा 2x से कट कर। तो x की वैल्यू मुझे पता चल गई 90, मतलब मुझे ये पता चला कि अगर यहाँ 90 होगा 5 जुड़ेगा तो ये 95 होना चाहिए, यहाँ पे 5 कम होगा तो ये 85 होना चाहिए, ठीक है। ताकि अगर ये 95 और ये 85 है तभी जाके इसमें अगर 25 बच्चे उठा के इधर डालूंगा, ठीक है, तभी ये किसका हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, किससे, इससे ये 2 गुना हो जाएगा। देखो करके देखते हैं, 25 उधर डालते हैं तो कितना बचेगा, तो 85 था तो 60 बचेगा। यहाँ पे कितना 25 डालना है ना, तो हाँ 60 बचेगा। और इधर 5 और 20 110, सॉरी 5 हाँ 120 हो जाएगा 120। देखो यहाँ 120 हो गए, यहाँ 60 हो गए, मतलब कि ये 2 गुना होगा, ये 1 गुना बचा। तो बस ये हमारा आंसर है। तो हमें ये पता चल गया। अब पूछा गया ए एवं बी के बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है। भैया ए एवं बी की बच्चों की संख्या का अनुपात, तो भैया ए में जो 95 बच्चे थे और बी में जो था 85 थे, तो काटते हैं 5 से, तो 5 एकम 5 और 45, 5 एकम 5, 5 से तो 35, तो 19 और 17 जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से 39 तक हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। उसके बाद ये जो टाइप नंबर फर्स्ट है इसको आज हम फिनिश करेंगे, फिर टाइप नंबर सेकंड लेंगे। ठीक है, लिखा है 40 नंबर के क्वेश्चन में कि स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 27-23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्कूल में बॉयज़ एवं गर्ल्स की संख्या का अनुपात 27 और 23 है और लड़के और लड़कियों में अंतर संख्या का कितना है, लड़कों का लड़कियों से अंतर कितना है 200, मतलब कि लड़कों का 200 क्या है ज़्यादा है, लड़के कितने हैं 200 ज़्यादा। कितने अनुपात ज़्यादा है तो देखें तो हम 4 अनुपात ज़्यादा है, तो 1 अनुपात बराबर कितना 50। लड़कों की संख्या में इस 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे
अनुपात में तो हमें लड़कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। या फिर इसको x बोलो तो ताकि आप आसानी से समझ पाओ। तो लड़कों का लड़कियों से अंतर कितना है, 4x का अंतर है और संख्या का अंतर भी 200 है, ठीक है। x की वैल्यू 50 मिली, बस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 7 35 बचा 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो 1350 क्या थे, लड़के थे, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा है, तीन संख्याओं का कितना 280 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीन संख्याओं का योग कितना है, ABC। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी किया है, 2:3 पहली और दूसरी और तीसरी का जो है 4:5 है। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 12 और 15 ये अनुपात है। इसको संख्या बना लेते हैं। अब तीनों को जोड़े, तीनों संख्या ABC मिल गई, तीनों को जोड़े तो किसके बराबर आना चाहिए, 280 के। ये 20 हो गया और भाई ये 15, 20 और 15 35, ठीक है। 280 है और 2 3 और 4 5, ठीक है, 4 12 20 35, ठीक है। ये 5 से काटा तो 5 चौक 20 और बच्चा कितना 8, 5 से काटना 25, 25 बचा दे 5 6 30, 5 7 35, 7 8 56। x की जो वैल्यू मिली मुझे 8 मिली, x की वैल्यू मुझे क्या मिली 8 मिली यहाँ पे। और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या 12x, तो 12 8 96, ठीक है। 96 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करो तो 42 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 भी हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो। उसके बाद 43 की बात करें तो A और B का अनुपात 5:8 है, B और A और B के प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, तो ये भी आप कर सकते हो। तो बस हमने यहाँ पे क्या करा, सेम टाइप के क्वेश्चन को स्किप किया ताकि आप उसको सॉल्व करें, लेकिन जो नया क्वेश्चन है उसको हमने सोल्व किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम और अच्छी एनर्जी के साथ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।